हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोटिवेशनल कोटेशन। देखिए बहुत प्यारी कोटेशन है जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और कुछ ना कुछ आप सभी को सीखने को मिलेगा अपनी एक खुशहाल लाइफ जीने के लिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट कोटेशन है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। देखिए रियल यही है, जब हम किसी काम को करने चलते हैं या लड़कियां भी आगे बढ़ती हैं या आज के स्टूडेंट्स किसी कोई सपना देखते हैं या कोई भी नॉर्मल इंसान भी कोई सपना देखता है तो सबसे पहले उसके मन में क्या आता है, क्या कहेंगे लोग। फर्स्ट तो ये है, तो ये सबसे बड़ा रोग है। तो आप ये ना सोचिए कि जो काम आपको करना है आपके लाइफ के कल्याण के लिए, आपकी लाइफ की अच्छाई के लिए ज़रूरी है तो उस काम को कीजिए, लेकिन उसका पर्पज़ अच्छा होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है, आप में शुरू करने की हिम्मत है। सेकंड कोटेशन देखिए, आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। मैंने अभी आपको क्या बताया, फर्स्ट कोटेशन क्या थी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। किसी काम को हम शुरू करते हैं, किसी काम को हम करने के लिए चलते हैं, लेकिन क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे लोग। सेकंड कोटेशन क्या है, आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। यानी कि जब आप में किसी काम को शुरू करने की हिम्मत है तो आप सफल भी होंगे। जिस काम को आप शुरू ही नहीं करेंगे तो सफल होने की उम्मीद भी मत रखिए। ठीक है। थर्ड देखिए, सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो, सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम करे पर दिखाई बहुत दूर से भी देता है। ठीक है, इसलिए सच का साथ दीजिए, सच्चाई के रास्ते पर चलिए। सच्चाई कैसा दिया है, सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दोगे तो बेशक रोशनी कम करे लेकिन पर वो दिखाई दूर से भी देता है। यानी कि चोटी पर दिया रखा है तो वो दूर से भी दिख रहा है कि चोटी पर दिया रखा हुआ है। तो सच्चाई इसी तरीके का एक दिया है। ठीक है। नंबर 4 कोटेशन है, देखिए आपकी, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। चौथा सेंटेंस क्या है आपका कि जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। जग किस पर हंसता है, जब कोई इंसान भीड़ से अलग होकर चलता है, कोई रास्ता अलग चुनता है, कोई सपना देखता है तो ये जग हंसता है। अरे नॉर्मल लाइफ नहीं चल जा रही जैसे चल रहा है प्राचीन काल से कि इस तरीके की लाइफ, गृहस्थी वाली लाइफ या नॉर्मल ऐसी लाइफ बेस्ट होती है, ये सोचते हैं समाज। तो बट जो सोचता है कुछ अलग करने की, सपना देखता है तो उस पर जग हंसता है। और जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। हंसने दीजिए जग को, आप अपना सपना पूरा कीजिए, आप अपनी जो सपना पूरा करने की राह है उसको पकड़िए, हंसने दो। जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। तो यह फोर्थ कोटेशन। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 कोटेशन है आपकी, एक बहुत अच्छा सेंटेंस है ये भी, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। देखिए जब आप संघर्ष में होते हैं, संघर्ष भरी आपकी लाइफ होती है तो तब आप अकेले होते हैं। हर कोई आपसे बोलने से बचता है, दूर जाते हैं सब। बट जब आपको सफलता मिलती है तो सभी आपके पास आते हैं, पूरी दुनिया आपका साथ देती है। तो संघर्ष से मत घबराइए। ठीक है। तो ये नंबर 5 है कि नंबर 5 कोटेशन है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है बट सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। ठीक है। अगर दुनिया को साथ करना है तो संघर्ष का अकेला सामना कीजिए। ठीक है। नंबर 6 कोटेशन है, देखिए, यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे, अगर मनुष्य को सीखना ही है तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ ना कुछ सिखा देती है। देखिए आपने जो भूल की है कि कोई एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं बट उसमें जो कमी रह गई, रिवीज़न नहीं किया
और पढ़ने का तरीका ठीक नहीं था, उठने का टाइम ठीक नहीं था, टाइम टेबल में कुछ मिस्टेक थी, उसको इम्प्रूव कीजिए। किसी की स्टोरी देख के, किसी का ये देख के कि उसका टाइम टेबल कैसा, उसका नकल करके, कॉपी ना करके अपनी भूल से सीखा जाए कि हमने ये किया था, हमें इसमें से इम्प्रूव करना है, तो सफलता जरूर मिलेगी। तो नंबर 6 कोटेशन क्या है? यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ ना कुछ सिखा देती है। ठीक है। नंबर 7 है, न किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। ये मेरे लिए भी फिट है। देखिए, इंसान का पर्पज होना चाहिए, ना तो किसी से ईर्ष्या करो, ना किसी से कंपटीशन रखो, होड़ रखो, यानी कि अपनी मंजिल रखो, अपनी दौड़ रखो। तो ये क्या कोटेशन है भाई? देखो, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। क्या बात है! ऐसे ही होना चाहिए आजकल के इंसान को। नेक्स्ट है, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो स्वयं को बदलें, यानी कि बदलाव लाने के लिए स्वयं को बदलें। नंबर 8 जो है ये कोटेशन है। कोटेशन नंबर 8 है, बदलाव लाने के लिए स्वयं को बदलें। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं समाज में तो सबसे पहले स्वयं को बदलिए। ठीक है, जैसा आप समाज चाहते हैं, जैसे आप समाज में इंसान चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप को ऐसा बनाइए। ठीक, तो समाज में आपको बदला हुआ दिखेगा, कुछ हद तक तो बदला दिखेगा। नेक्स्ट है कोटेशन नंबर 9, असंभव समझे जाने वाला कार्य संभव करके दिखाएं उसे ही प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा किसी को भी ऐसे ही नहीं बोला जाता। प्रतिभा उसको बोला जाता है जिस काम को असंभव, इम्पॉसिबल कहा जाए और किसी ने उसे पॉसिबल करके दिखाया, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिभा बोलते हैं, होनहार बोलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन नंबर 10 है, आने वाले कल को सुधारने के लिए बीते हुए कल से शिक्षा लीजिए। अगर आपको आने वाला कल सुधारना है, अपना फ्यूचर में अच्छा करना है, तो अपने बीते हुए कल से शिक्षा लीजिए कि हमने क्या किया था पहले, हमने टाइम वेस्ट किया था, हमने अच्छे से मैनेज नहीं किया था टाइम, तो हमें उससे सीखना है, अच्छे से टाइम मैनेज करना है, अच्छे से वर्क करना है, मेहनत करनी है, तो आने वाला कल जरूर सुधरेगा। निरंतर प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। लास्ट और कोटेशन नंबर 11 है, क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीप को बुझा देती है। देखिए, सामने वाला कितना ही एग्रेसिव है, लेकिन आपको एग्रेसिव नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध कैसा दिया है? क्रोध ऐसा दिया है जिस टाइम बुद्धि काम नहीं करती, जिस टाइम आपको क्रोध आता है तो आप चेक करना, आपकी बुद्धि वर्क नहीं करती, आप क्या बोल रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। तो कोटेशन नंबर 11 है, क्रोध वह हवा है, दिया नहीं, हवा है जो बुद्धि के दीप को बुझा देती है। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीप को बुझा देती है, इसलिए क्रोध से बचें। क्रोध एक बेकार चीज़ है। ठीक है। तो क्रोध जब इंसान करता है तो बुद्धि बंद हो जाती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है उसको, यानी कि क्रोध वह हवा जो बुद्धि के दीप को बुझा देती है। ठीक है, तो क्रोध ना करें। देखिए, ये 11 इम्पोर्टेंट कोटेशन थी जो मैं आज आपको बताई, और मैं ऐसी कोटेशन लाती रहूँगी। मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल बातें, मोटिवेशनल स्टोरी, मॉरल स्टोरी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा है। सभी को ये नॉर्मल लाइफ, स्टूडेंट्स लाइफ या किसी की भी लाइफ को ये बातें बदल सकती हैं अगर आप इनको फॉलो करेंगे। तो 11 कोटेशन रही आज की ये इम्पोर्टेंट। तो आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए, स्माइल कीजिए, दूसरों की खुशियों में खुश रहिए। ठीक है। और देखो, सबसे प्यारी कोटेशन जो मुझे लगी, ये लगी, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। क्या बात है! इसे फॉलो कीजिए। मिलते हैं प्यारी प्यारी अच्छी मोटिवेशनल बातों के साथ या कोटेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आगे बढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू।